नमस्कार दोस्तों। जब आपके जीवन में परिस्थितियां चारों ओर से खराब हो जाएं, आपके जीवन में परेशानियां जो हैं वो अपना घर बना के रहने लगे, आपके घर में चारों ओर से अंधकार छा जाए, इसके साथ ही आपके अपने भी जब साथ छोड़ जाएं, तो ऐसे में आपको एक मुट्ठी चावल का आसान सा उपाय कर लेना है। दोस्तों, कहते हैं कि छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में चल रही परेशानियों से हमें निजात देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोग भगवान के साथ इस भावना को बनाए रखें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत आपके हाथों में है, हार आपके हाथों में। ऐसे भगवान के साथ हमें भाव रखना चाहिए, और जब हम ऐसे भाव के साथ अपने जीवन जब बीतने लगते हैं तो हमें अवश्य ही भगवान का सहारा मिलता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, सुख दुख जीवन के दो पहलू होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो दुख भी आता है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा जब परिस्थितियां खराब हो जाती हैं तो हमें सुख का अनुभव नहीं होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, बस समय आने का इंतजार करो। इसी कामना के साथ मैं आज आप लोगों से बहुत ही सरल और आसान विधि से आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगी। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप कर करके ना देखिएगा। साथ में यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एक मुट्ठी चावल मात्र आपके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी को कैसे दूर कर देगी। साथ में दोस्तों, मैं ये और भी कई सारे उपाय आप लोगों से साझा करूंगी जो सरल होंगे और बहुत ही आसानी से आप अपने घर में कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक मुट्ठी चावल आपको किस प्रकार प्रयोग में लेने हैं। दोस्तों, दिन चाहे कोई सा भी हो, जैसे हमारे जीवन में दुख जब आता है तो कोई भी दिन देख कर नहीं आता है, तो हमें दुख के निवारण के लिए जब एक मुट्ठी चावल का उपाय करना है तो दिन को नहीं देखना है। कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, आपको एक मुट्ठी चावल जो है वो अपने घर से लेना है। आपको इसमें यह भी नहीं देखना है कि चावल जो है वो साबुत हैं या टूटे हुए हैं। बस आपको अपने जो चावल का कनस्तर है उससे आपको चावल एक मुट्ठी निकाल लेना है। मात्र एक मुट्ठी आपको चावल निकाल कर अपने पास रख लेना है, और आप जाकर अपनी घर की छत पे पक्षियों को डालना शुरू करें। दोस्तों, यदि आप किसी नदी तालाब ऐसी जगह पर पहुंच पा रहे हैं जहां पर आपको मछली, केचुए, कछुए इत्यादि जो जलीय जीव होते हैं वो आपको मिल रहे हैं, तो उनको भी आप एक मुट्ठी चावल नियमित रूप से खिलाना शुरू करिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना हर महिला के लिए संभव नहीं है। हर महिला घर से बाहर प्रतिदिन नहीं निकल सकती है, तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने एक गुरुदेव की बाड़ी से एक साधारण सा सरल सा उपाय निकाला है, जिसको आप पक्षियों के द्वारा भी कर सकते हो। आप अपनी घर की छत पर नियमित रूप से नियम बना लीजिए, किसी भी समय एक मुट्ठी चावल डालना शुरू करिए। जैसे जैसे पक्षी आपकी छत पे डले हुए दाने को चुगना शुरू करेंगे, दोस्तों आप विश्वास करिए कि आपके जीवन से वो पक्षी दाना नहीं चुग रहे होंगे, बल्कि परेशानियों को आपके घर से हर लेंगे। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप किसी भी जलाशय के पास जा रहे हैं, जैसे नदी तालाब के पास जा रहे हैं, तो वहां पर आप छोटी छोटी आटे की गोलियां भी बना के ले जा सकते हो। ऐसा करने से हमें दोषों से भी मुक्ति मिलती है। हमारे घर में कई प्रकार के दोष लगे होते हैं तो हमें उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूंगी कि आपके घर में यदि कोई स्वीपर आता है, यदि नहीं भी आता है तो आपके घर के बाहर रोड पे भी स्वीपर, जिसको जमादार बोलते हैं, उनको आप गरम मसालों का दान करना शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे ग्रह विपरीत हो जाते हैं तब ऐसे में हमारे घर में कलेश होने लगता है, हमारे बनते बनते काम जो हैं वो बिगड़ने लगते हैं, हमारे घर में बेवजह आपस में मतभेद होने लगते हैं। तो इन सब ग्रहों को शांत करने के लिए हमें अपने स्वीपर को या बाहर झाड़ू लगाने वाले स्वीपर को गरम मसाले दान में देने हैं। यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं और अब आपके घर में शनि की 7.5 दहिया चल रही है
तो आप उसको चाय पत्ती का पैकेट भी दान में दे सकते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है आपको चाय पत्ती जो है वो बहुत ही बड़ा पैकेट लेना है। आप मात्र 10 रुपए की चाय पत्ती जो है वो शनिवार के दिन स्वीपर को दान करना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि आपने शनि दोष को मिटाने के लिए किसी स्वीपर भैया या जो भी माता आपके आसपास आती है उनको चाय पत्ती दान में दी है तो आपका दोष उनके ऊपर लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी अपने मन में ये संदेह नहीं लाना है कि मेरा जो दोष है वो उसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों को हर उपाय दूसरे की भलाई देखकर करना चाहिए। कभी भी हमें दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। साथ में यदि आपके घर में कोई जूते चप्पल जो हैं वो पुराने फटे हुए पड़े हुए हैं, काफी दिनों से पड़े हुए हैं आपके घर में, आपको लगता है कि बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आने लगी हैं, तो वो भी उसका मुख्य कारण हो सकता है। तो आप लोग अपने घर के जूते चप्पल जो हैं फटे पुराने, आप शनिवार के दिन अपने घर से बाहर निकालिए। दोस्तों शनिवार के दिन जब हम जूते चप्पल अपने घर से फटे पुराने निकालते हैं तो हमें शनि दोष से भी मुक्ति मिलने लगती है, क्योंकि जूते चप्पल को शनि का कारक बताया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं एक और उपाय देना चाहूंगी जीवन परिस्थितियां अच्छी करने के लिए। आप जरूरतमंद के अनुसार जरूरत व्यक्ति को चाहे तो भोजन खिला सकते हैं। यदि आप पका हुआ भोजन खिलाने में सक्षम नहीं है दीन दुखियों गरीबों को या गरीब के बच्चों को, तो आप लोग उनको राशन की कुछ चीज दान में देना शुरू करिए। चाहे आपके अंदर यदि सामर्थ्य है तो आप 250 ग्राम आप आटा ले लीजिए, 250 ग्राम आप चावल ले लीजिए, एक पानी की बोतल ले लीजिए, थोड़ी सी दाल 100 ग्राम ले लीजिए। नमक का पैकेट आप जरूर रखें। नमक का पैकेट आपको बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है यदि आप अपने घर में सुखों को पाना चाहते हैं। नमक का पैकेट आप उसमें जरूर सम्मिलित करिए। इन सारी चीजों को इकट्ठा करके आपको किसी गरीब को दान में देना है। ऐसा कार्य आप हफ्ते में एक बार किसी भी दिन जो आपको लगता है कि ये दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, उस दिन को आप दान करना शुरू करें। दोस्तों ये कार्य प्रणाली तो काफी लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं और दीन दुखियों पर दया करना तो सदियों से बताया जा रहा है। जो भी व्यक्ति गरीबों के दिल की भावना को समझता है उसको कभी धुतकारता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों में देखकर उसको वहां छोड़ता नहीं है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी परिस्थितियां खराब हो ही नहीं सकती हैं। दोस्तों जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, पर ऐसा नहीं है कि किसी दुख का अंत नहीं है, बिल्कुल अंत है। हम अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन में चली रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि कोई कहीं विकलांग संस्थान काफी सारे होते हैं, जहां पर विकलांग संस्थान होते हैं, कई सारे नेत्रहीन संस्थान होते हैं, कई सारे बुजुर्ग माताएं जो हैं जो घर से निकाली हुई होती हैं, वृद्धाश्रम जिनको बोलते हैं, वहां पर माता या पिता के रूप में भी लोग अपने घर से निकाल देते हैं, वह लोग रहते हैं। उन पर आप कुछ भी दान करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके घर में उनकी कहते नहीं भाग्य से भाग्य को यदि जोड़ दिया जाता है तो हमारे घर में सुख के रास्ते खुलने लगते हैं। जब उनके भाग्य को हम लोग अपने घर में जोड़ेंगे, जैसे कि हम अपने घर से कुछ भी चीज दान में देंगे, तो भगवान को भी सोचना पड़ेगा कि यह व्यक्ति उसके हिस्से का ये चीज या दान या अन्य कुछ भी है वह निकालेगा, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि उसके भाग्य में है हमारे घर से ये इस चीज को जाना। तो आप इस तरीके से किसी संस्थान से जुड़ जाइए। आप जरूरी नहीं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ही किसी संस्थान से जुड़ सकते हैं। आप मात्र महीने के 100 रुपए दान करके किसी भी संस्थान से जुड़ जाइए और देखेंगे कि आपके जीवन में परिस्थितियां जो हैं वो दूर जाने लगेंगी। इसके साथ ही दोस्तों आप जब दूसरों पर दया करेंगे या दान करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में आप देखेंगे वह सुख का अनुभव प्राप्त होगा जो आपने अपने घर में बड़े बड़े सुखों को साधनों को लाकर नहीं की होगी। आप अपनी एसी में बैठी ठंडक से वह सुख को प्रदान नहीं कर सकते हो जो सुख आप किसी गरीब को एक बार के दान से कर सकते हो। तो आप इस प्रकार अपने जीवन में अपने कर्मों को चेंज करके देखिए। दोस्तों परिस्थितियां क्या और भी खराब परिस्थितियां हो वह भी सुधरने लगेंगी, क्योंकि भगवान कहते हैं जो भी व्यक्ति दूसरों के दुख को समझने लगता है या दूसरों के साथ अपना टाइम स्पेंड
डिपेंड करने लगता है जिसको संसार ने त्यागा होता है। और दोस्तों गरीब व्यक्ति का कोई भी साथी नहीं होता है। जिस भी व्यक्ति को लोग त्याग देते हैं और उसको हम अपना समझकर उसके सारे दुखों में हम लोग हाथ बटाते हैं, तो हमें अवश्य भगवान सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं और हमारे घर में जितने भी मार्ग बंद हो रहे होते हैं, हमारे घर में भाग्य की रेखाएं जो है वो चमकने लगती हैं, हमारे भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं खुलने लगते हैं। तो दोस्तों इसी को आप जीवन में करके देखिए। पहले आप एक किसी भी आप उपाय को उठा लीजिए, चाहे तो आप चावल पक्षियों को खिलाना शुरू करिए या मछलियों को या कोई जलीय जीवों को, आप इस उपाय को कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी स्वीपर को आप गरम मसाले या चाय पत्ती भी दान में दे सकते हो। और इसके बाद दोस्तों आप लोग चाहे तो किसी भी संस्थान से जुड़ के महीने का 100 रुपए आप दान में दे दीजिए, क्योंकि भाग्य से भाग्य जैसा कि मैंने बताया जोड़ा जाता है, तो हमारे घर में कहीं ना कहीं रास्ते खुलने लगते हैं धन आने के। तो दोस्तों मैंने साधारण भाषा में भी आप लोगों को उपाय जो हैं वो समझा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए। शेयर करने से आपके जीवन में आप लोगों को जन जन तक इस भगवान रूपी प्रचार प्रसार को जन जन तक पहुंचाएंगे और आपके जीवन में सुख का अनुभव अवश्य होगा। क्योंकि भगवान श्री हरि कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है उस व्यक्ति का साथ और उस व्यक्ति का जो साथ है मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।